ये कहानी है धर्मापुर की, जहाँ कच्ची सड़कें, बड़े बड़े पेड़, लहराती हुई नदियाँ, लकड़ियों और घास से बनी हुई मकानें थीं। उसी गांव के एक छोटे से झोपड़ी में रहती थी सरस्वती और उसकी 4 साल की बेटी कविता। सरस्वती का पति राम सरोवर बहुत साल पहले ही एक बीमारी से चल बसा था, इसलिए अब कविता की सारी जिम्मेदारी सरस्वती पर थी। सरस्वती चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, इसलिए वो बड़े जमींदारों के खेतों में मजदूरी करती थी और हर रात गौरी को अपने पास बिठाकर कहती थी, बिटिया तू पढ़ लिख ले, तेरी किस्मत बदल जाएगी। मैं तो अनपढ़ रह गई। ऐसे ही दिन बीतते गए और कविता अब बड़ी हो रही थी। अपनी माँ को खेतों में काम करता देख वह हमेशा सोचती थी, काश मैं जल्दी बड़ी हो जाऊं और अपनी माँ का बोझ बांट सकूं। लेकिन गरीबी बहुत बड़ी दीवार थी। पढ़ाई और किताबें खरीदने के लिए फीस चाहिए थी। एक रात कविता ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बड़ी होकर मास्टरनी बनूंगी और सभी बच्चों को पढ़ाऊंगी। हाँ बिटिया, तू जरूर मास्टरनी बनेगी, पर उसके लिए हमें पढ़ाई का खर्चा जुटाना होगा। माँ, तुम दिन भर मजदूरी करती हो, फिर भी पैसे कम क्यों पड़ते हैं? बेटी, मजदूरी से बस इतना ही पैसा मिलता है जिससे हम अपना पेट भर सके। पढ़ाई के लिए हमें और पैसे चाहिए होंगे। सरस्वती ने इतना कहकर चुप्पी साध ली और सोचने लगी, कुछ तो नया करना होगा जिससे मैं कविता के पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा कर सकूं। अगले दिन सरस्वती काम करके अपने घर लौट रही थी। तभी उसकी नजर एक ढाबे पर गई, जहां लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। भीड़ को देख उसने सोचा, क्यों ना मैं भी एक ठेला लगा लूं, तब शायद मैं ज्यादा रुपए कमा सकती हूं और अपने बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकती हूं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं एक ठेला खरीद सकूं। मायूस होकर वो अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी सामने से रामू काका आ रहे होते हैं। रामू काका गांव के एक भले और दयावान व्यक्ति थे। काका को देखकर सरस्वती काका से बोली, राम राम काका। सरस्वती के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर काका ने कहा, क्या बात है सरस्वती बेटी, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। सरस्वती अपना दुख छुपाते हुए बोली, नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। देखो बेटी, मैं तुम्हारे पिता की तरह हूँ। अगर तुम मुझे अपनी परेशानी बताओगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। काका की बात सुनकर सरस्वती को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने रामू काका को सारी बात बताई, जिसे सुन काका मुस्कुराकर बोले, अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। रोज रोज के मजदूरी से तो अपना खुद का काम बेहतर है। हाँ काका, पर मेरा पास तो ठेला खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। तू मुझसे कुछ पैसे उधार ले ले बेटी। जब तेरा ठेला चलने लगेगा तो तू मुझे पैसे लौटा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। फिर सरस्वती रामू काका के साथ उनके घर रुपए लेने जाती है, जहाँ काकी भी चारपाई पर बैठी होती है। अरे सरस्वती बेटी, आओ आओ, आज हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? रामू काका ने काकी को सरस्वती की परेशानी बताई, जिसे सुन काकी बोली, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है बेटी, पर तूने सोचा है कि तू ठेले पर क्या बेचेगी? ये सुनकर सरस्वती परेशान हो जाती है और कहती है, नहीं काकी, मैंने तो अभी कुछ नहीं सोचा, पर मैंने एक ढाबे वाले को चिकन करी बेचते देखा। उसके ढाबे पर बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं भी चिकन करी बेचूंगी काकी। काकी ने सरस्वती को समझते हुए कहा, नहीं बेटी, अगर तू भी चिकन करी ही बेचेगी तो तेरे ठेले पर 2-4 ग्राहक ही आएंगे। तू कुछ अलग बना। सरस्वती ने परेशान होकर काकी से पूछा, तो फिर मैं क्या बेचूं जिससे मेरे ठेले पर भी भीड़ लगे? काकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक काम कर, तू अपने ठेले पर मुर्ग मुसल्लम बेच। लोगों को कुछ नया खाने को मिलेगा तो वो उसे बहुत पसंद करेंगे और तेरा ठेला चलने लगेगा। पर काकी, मुझे मुर्ग मुसल्लम बनाना नहीं आता। फिर काकी ने सरस्वती को अच्छे से मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी बताई, जिसके बाद सरस्वती रामू काका से पैसे लेकर अपने घर को लौट गई। अगले दिन सरस्वती रामू काका के दिए हुए पैसों से एक ठेला खरीदकर उसमें मुर्ग मुसल्लम बेचने लगती है। दोनों माँ बेटी आंखों में उम्मीद लिए खड़े रहते हैं। कुछ देर बीतने के बाद भी
कोई ग्राहक उनके ठेले पर नहीं आया। तभी कविता ने अपने माँ से कहा, माँ, कोई भी ग्राहक हमारे ठेले पर क्यों नहीं आ रहा? आएंगे कविता बेटी, तू बस देख, कुछ ही देर में ग्राहक हमारे ठेले पर भी आएंगे। सरस्वती खुद नहीं जानती थी कि उसके ठेले पर कोई आएगा भी या नहीं, लेकिन कविता का दिल रखने के लिए उसने झूठ बोल दिया। सड़क से काफी लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके ठेले पर मुर्ग मुसल्लम खाने नहीं आया। शाम होने को आई थी। सरस्वती की उम्मीद टूटने ही वाली थी। तभी एक व्यक्ति उनके ठेले पर आया और बोला, अरे, बड़ी जोरों की भूख लगी है, तुम्हारे पास जो भी है खाने को दे दो। जी भैया, आप रुकिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म मुर्ग मुसल्लम लगाती हूँ। फिर सरस्वती उसे एक प्लेट मुर्ग मुसल्लम देती है। वो आदमी बहुत ही भूखा था, इसलिए उसने तुरंत ही एक प्लेट मुर्ग मुसल्लम चट कर दी और फिर से बोला, अरे, एक प्लेट मुर्ग मुसल्लम और देना। सरस्वती उसे फिर से एक प्लेट मुर्ग मुसल्लम देती है। इस बार उसका पेट भर जाता है और उसने मुर्ग मुसल्लम की तारीफ करते हुए बोला, अरे, तुम्हारे मुर्ग मुसल्लम का स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है। सच कहूँ तो मजा ही आ गया। अब तक तो हमारे गांव में सिर्फ वो ढाबे वाला लखन ही चिकन करी बेचता था, लेकिन अब तुमने भी अपना ठेला खोलकर बड़ा अच्छा किया है। इसी बहाने हमें कुछ नया खाने को तो मिलेगा। ग्राहक सरस्वती के मुर्ग मुसल्लम की तारीफ करके चला जाता है। कुछ देर में रात हो जाती है। सुबह से सिर्फ एक ही ग्राहक सरस्वती के ठेले पर आया था, जिस कारण उसके मुर्ग मुसल्लम बच जाते हैं। माँ, सुबह से शाम हो गई और हमारे ठेले पर सिर्फ एक ही व्यक्ति आया। अब हम इन बचे हुए मुर्ग मुसल्लम का क्या करें? कोई बात नहीं बेटी, कोई भी धंधा चलने में टाइम लगता है। और रही बात इन मुर्ग मुसल्लम की, तो ये खराब नहीं होंगे। इनमें से थोड़ा हम खा लेंगे और कुछ गरीब बच्चों को खिला देंगे। अगले दिन फिर से सरस्वती ने अपना मुर्ग मुसल्लम का ठेला लगाया। उधर लखन के ढाबे में कुछ लोग खाना खा रहे थे। तभी वही व्यक्ति लखन के ढाबे पर आता है, जिसने कल रात सरस्वती के ठेले पर मुर्ग मुसल्लम खाई थी, और उन लोगों से कहता है, अरे, तुम सब कब तक सिर्फ ये चिकन करी खाते रहोगे? कुछ नया खाकर देखो। अरे, तू ये क्या बोल रहा है भाई? हम कुछ समझे नहीं। और लखन के ढाबे पर तो सिर्फ चिकन करी ही मिलता है। अरे, हमारे गांव में एक नॉन वेज का नया ठेला लगा है, जिसमें मुर्गा मुसल्लम मिलते हैं। मैंने कल रात उसी ठेले पर मुर्गा मुसल्लम खाई थी। क्या मुर्ग मुसल्लम? नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। चलो चलकर उसके मुर्ग मुसल्लम का स्वाद लेते हैं। और वैसे भी इतने दिनों से सिर्फ चिकन करी खाकर पक गया हूँ। सभी लोग लखन के ढाबे से चले जाते हैं, जिससे लखन को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से से कहता है, कौन है ये मुर्ग मुसल्लम बेचने वाली, जिसके वजह से मेरे सारे ग्राहक उसके ठेले पर जा रहे हैं? मुझे जाकर देखना होगा। लखन भी अपना ढाबा छोड़कर देखने जाता है। वहां पहुंचकर लखन देखता है कि उसके सारे ग्राहक मजे से सरस्वती के मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं। ये सब देख अब वो जलने लगता है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना मेरे सारे ग्राहक मेरे ढाबे पर आना बंद कर देंगे। इतना कहकर वह अपने ढाबे पर वापस लौट जाता है। उधर सभी लोग मुर्ग मुसल्लम की तारीफ कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब सरस्वती के ठेले पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती। उधर लखन एक खास मसाला लाता है। अब मैं इस मसाले को उस सरस्वती के मुर्ग मुसल्लम में मिला दूंगा, जिससे उसके मुर्ग मुसल्लम का स्वाद खराब हो जाएगा और लोग मेरे ढाबे पर फिर से आने लगेंगे। लेकिन मैं ये मसाले उसके मुर्ग मुसल्लम में डालूं कैसे? लखन ये सब सोच ही रहा होता है। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर गई, जो कि कहीं से आ रहा होता है। लखन ने उस बच्चे को बुलाया और उसे पैसों का लालच देकर बोला, अगर तुम ये मसाला उस सरस्वती के मुर्ग मुसल्लम में चुपके से मिला दोगे तो मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा। बच्चा ये सुनकर खुश हो गया और मान गया। कुछ देर बाद वो बच्चा सरस्वती के ठेले पर जाता है, जहाँ कोई नहीं रहता। ये तो अच्छा है कि ठेले पर कोई नहीं है। अब जल्दी से इस मसाले को मिला देता हूँ, ताकि जल्दी से मुझे 10 रुपए मिल जाए। जिसके बाद वो बच्चा उस मसाले को मुर्ग मुसल्लम में मिला देता है और वहाँ से भाग जाता है और लखन के पास जाकर 10 रुपए ले लेता है।
बस अब कोई भी ग्राहक उस सरस्वती के ठेले पर नहीं जाएगा। जब लोग उसके मुर्ग मुसल्लम खाएंगे तो खराब स्वाद होने की वजह से उसके ठेले पर जाना बंद कर देंगे, जिससे मेरे ढाबे पर लोग फिर से आने लगेंगे। उधर जब कुछ ग्राहक सरस्वती के मुर्ग मुसल्लम खाते हैं तो उन्हें स्वाद कुछ अलग लगता है और वो कहते हैं, अरे वाह सरस्वती बहन, आज तो मुर्ग मुसल्लम का स्वाद और बढ़ गया है। मैंने इससे पहले इतना स्वादिष्ट मुर्ग मुसल्लम कभी नहीं खाया। दरअसल जो मसाले ढाबे वाले लखन ने सरस्वती के मुर्ग मुसल्लम में स्वाद खराब करने के लिए मिलाए थे, उससे सरस्वती के मुर्ग मुसल्लम का स्वाद कई गुना बढ़ गया था, जिस वजह से अब पहले से भी ज्यादा लोग सरस्वती के ठेले पर आने लगे। ये देखकर ढाबे वाला लखन और परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, मेरी चाल उल्टी कैसे पड़ गई? मैंने तो मसाले उसके स्वाद बिगड़ने के लिए डाले थे, लेकिन उससे तो उसका स्वाद और भी बढ़ गया। अब मुझे फिर से कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसके ठेले पर कोई न जाए। अब ढाबे वाला लखन फिर से एक चाल चलता है और इस बार वो सरस्वती के मुर्ग मुसल्लम में खाने वाला सोडा मिलाने को सोचता है और उसी बच्चे को फिर से पैसों का लालच देकर उसे सरस्वती के मुर्ग मुसल्लम में सोडा मिलाने को कहता है। देख बेटा, इस बार भी तुझे चुपके से उसके मुर्ग मुसल्लम में ये मिला देना है, और ध्यान रहे तुझे ये मिलाते हुए कोई देख न ले। ठीक है अंकल, लेकिन इस बार मुझे 20 रुपए देना। ठीक है बेटा, अब तू जा। वो बच्चा फिर से सरस्वती के ठेले पर जाता है, जहाँ इस बार भी सरस्वती नहीं होती। चलो, इस बार भी ठेले पर कोई नहीं है। जल्दी से ये मिलाकर भाग जाता हूँ। अब जैसे ही वो बच्चा सरस्वती के मुर्ग मुसल्लम में सोडा मिलाने के लिए सीसी कढ़ाई के पास ले जाता है, तभी एक व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। तू क्या मिला रहा है इसके मुर्ग मुसल्लम में? अब बच्चा डर जाता है और कुछ नहीं बोलता है। तभी उस व्यक्ति ने फिर से चिल्लाते हुए उस बच्चे से पूछा। इस बार उसकी आवाज सुनकर सरस्वती और कुछ गांव वाले ठेले पर आ गए। क्या हुआ भैया, आप इस बच्चे पर क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे देखो बहन, मैं जब यहाँ आया तो ये तुम्हारे मुर्ग मुसल्लम में कुछ मिला रहा था। बेटे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया और तुम मेरे मुर्ग मुसल्लम में क्या मिला रहे थे? अब वो बच्चा डर के मारे सारा सच गांव वालों के सामने बता देता है कि कैसे लखन ने उसे पैसे का लालच देकर सरस्वती के मुर्ग मुसल्लम में मिलावट करवाया। ये सुनकर सभी गांव वाले गुस्से में आ गए और बोले, अरे ये लखन इतना नीचे गिर जाएगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। अब तो मैं उसके ढाबे पर कभी खाना खाने नहीं जाऊंगा। अरे तुम क्या, अब कोई भी गांव का व्यक्ति उस मक्कार लखन के ढाबे पर नहीं जाएगा। जिसके बाद सरस्वती उस बच्चे को लेकर उसके पिता के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। बच्चे के पिता ने जब ये सुना तो उन्हें लखन पर बहुत गुस्सा आया। उस लखन को तो मैं बताता हूँ, मेरे बेटे को लालच देकर उसने बहुत गलत किया। अब कुछ ही देर में उस बच्चे का पिता सरस्वती और कुछ गांव वालों के साथ लखन के ढाबे पर जाता है। ये तूने अच्छा नहीं किया लखन, तूने मेरे बेटे का गलत इस्तेमाल किया है। लखन समझा गया कि वो पकड़ा गया है, लेकिन उसने बहाना बनाते हुए कहा, ये तुम सब क्या बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा अब ज्यादा चालाकी मत कर, हम सब जानते हैं कि तूने सरस्वती के मुर्ग मुसल्लम में मिलावट करवाई है और अब हम पुलिस बुलाकर तुझे जेल भेजवा देंगे। बस अब पुलिस का नाम सुनते ही लखन की तो हवा ही निकल गई। उसने माफी मांगने में ही अपनी भलाई समझी। मुझे माफ कर दीजिए। जब से सरस्वती ने अपना ठेला खोला है तब से मेरे ढाबे पर कोई नहीं आता था, इसलिए मैंने ये सब किया। लखन भैया ढाबा हो या ठेला, ईमानदारी और प्यार से चलता है। अगर आप दूसरों का बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। हाँ बहन, अब मैं समझ गया हूँ और हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। फिर सभी गांव वाले ने लखन को माफ कर दिया, लेकिन उसकी चाल की वजह से अब कोई भी उसके ढाबे पर नहीं आता। उधर सभी गांव वाले अब सरस्वती के ठेले पर ही मुर्ग मुसल्लम खाते। अब सरस्वती की बेटी कविता भी पढ़ाई करने लगी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।